मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आचार्य अमृत चंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी और हम जीव को जानने के सिलसिले में, आत्मा के गुणों को जानने के सिलसिले में और भी बहुत सारी जो एसोसिएटेड चीजें हैं उससी के आत्मा को कैसे जाना जाता है, उसके लिए जो पद्धति अपनाई जाती है। दो तरह की पद्धति होती है जो सारे जगत को भी जानने में भी वास्तव में वो दोनों ही पद्धतियां काम आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम आत्मा की बात करें तो उसके लिए व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों काम में आते हैं। तो व्यवहार नय का कथन कैसा होता है, निश्चय नय का कथन कैसा होता है, ये उन्होंने बताया कि वास्तव में व्यवहार में बहुत सारे, व्यवहार नय के बहुत सारे भेद हैं। संसारी अवस्था में संसारी जन, उनमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं। वो जो व्यवहार से वार्तालाप करते हैं, वो वार्तालाप में उस वस्तु को उस तरह से समझने में उनको आसानी रहती है। जैसे कल अपन ने घी के घड़े के बारे में पढ़ा, तो घी का घड़ा सम्यक दृष्टि भी एक बार कह सकता है और मिथ्या दृष्टि भी कहता है, लेकिन दोनों ही उसकी सत्य बात को भी जानते हैं कि घी का घड़ा का अर्थ घी उस घी से बना हुआ नहीं है, बल्कि उसमें घी रखा जाता है इसलिए कहा जाता है। लेकिन ये तो व्यवहार की, एकदम प्योर व्यवहार की बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान आदि मिथ्या दृष्टि जीव अपना मानता है और सम्यक दृष्टि भी ऐसा कहता हुआ तो पाया जाता है कि ये स्त्री मेरी है, ये मकान मेरा है, लेकिन उसको भली प्रकार से परमार्थ का ज्ञान भी होता है कि ये वस्तुएं इस अपेक्षा से अपनी कही जा रही हैं क्योंकि इस पर्याय में उनका साथ रहने का या इस तरह के जो नाते रिश्ते हैं उनके कारण से उस अपेक्षा से उनको अपना कहा जाता है। वास्तव में वो अपने कुछ नहीं है, अपनी तो आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको बैकग्राउंड में पक्का पता होता है। सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को ये पता नहीं होता, तो वो तो जो व्यवहार में जो बोलता है उसको ही हकीकत मानता है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो ये वास्तव में जो व्यवहार नय और निश्चय नय का ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही भली प्रकार होता है। व्यवहार में वो किस तरह उपयोग करता है, वो उपयोग करते समय भी उसको निश्चय का, परमार्थ का ज्ञान होता है। दोनों ही नए सम्यक नए हैं। व्यवहार से किसी बात को किसी अपेक्षा से समझाया जाता है और निश्चय नय को उसका परम सत्यार्थ की अपेक्षा से समझाया जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि मिथ्या दृष्टि जो कह रहा है उसको भी व्यवहार नय के अंतर्गत डाला जा सकता है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसके बैकग्राउंड नहीं है, सत्य वस्तु का बैकग्राउंड उसको नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जो कह रहा है वो तो वास्तव में व्यवहार को ही सच्चा मान करके वो बात करता है, इसलिए सर्व प्रकार से उसी को परमार्थ मानता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि में और व्यवहार नय से बात करने वाले सम्यक दृष्टि में बहुत अंतर है। कल अपन ने बात पढ़ी थी कि जिस तरह से व्यवहार ने को एक अपेक्षा से असत्यार्थ भी कहा है और मिथ्या दृष्टि तो असत्य ही बोलता है, इसलिए मिथ्यात्व और व्यवहार नय को एक जैसा मान लेना चाहिए। तो उसका उत्तर आया था कि ऐसा नहीं है। व्यवहार नय से कथन किए जाने वाला व्यक्ति परमार्थ का अर्थ भी जानता है, इसलिए उसका जो व्यवहार नय है वो सत्य है उस अपेक्षा से। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो तो जो कुछ उसको
व्यवहार से समझ में आता, उसी को सत्यार्थ मानता है, उसी को परमार्थ मानता है, और वस्तु स्वरूप को उसी रूप में मानता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि व्यवहार नय का सच्चा ज्ञाता भी नहीं है। कल अपन ने बात पढ़ी, तो ये बात थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लगेगी, लेकिन क्लिष्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। ये देखो, मिथ्या को असत्य को सत्य माने वह मिथ्या दृष्टि, और परमार्थ को ही सत्यार्थ जाने, तथापि व्यवहारी जनों में अपेक्षित रूप से उसका दूसरे रूप व्यवहार करे वह व्यवहार नय का ज्ञाता है। वास्तव में व्यवहार नय क्या है कि सम्यक नय है। वो तो सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार का उपयोग करते समय भी उस सम्यक से जुड़ा रहता है, उसका जो वास्तविक अर्थ को जानता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जो भाषा व्यवहार नहीं की भाषा दोनों बोलते नजर आएंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो उस व्यवहार को ही सत्यार्थ समझता है। स्त्री पुत्र मकान मेरे हैं, सम्यक दृष्टि तो उसको ऊपर ऊपर से मान रहा है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा ही है, मानता है ये शरीर मैं ही हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मानता है ना। तो असत्य को सत्य माने वह मिथ्या दृष्टि, और परमार्थ को ही सत्यार्थ जाने, तथापि व्यवहारी जनों में अपेक्षिक रूप से उसका दूसरे रूप व्यवहार करे वो व्यवहार नय का ज्ञाता है। व्यवहार नय यथार्थ सत्यार्थ को जानता हुआ उसे गौण कर अपेक्षिक सत्य कहता है। तो व्यवहार नय का जो उपयोग करने वाले हैं वो कैसे हैं कि वो निश्चय नय को जानते हैं, उसको गौण करके अभी व्यवहार से बात कर रहे हैं। अतः व्यवहार नय भी नयत्व को प्राप्त है और सम्यक नय है, उसे अपेक्षिक सत्य कह सकते हो, किसी अपेक्षा से कहा गया है, सर लेकिन उसको पूरा वही मालूम है, प्योर मटेरियल भी उसको मालूम है। मिथ्या ज्ञान एक सेकंड, मिथ्या ज्ञान अपेक्षिक सत्य भी नहीं है, यही दोनों में महान अंतर है। एक का स्वामी सम्यक दृष्टि है और दूसरे का मिथ्या दृष्टि। हाँ बोलिए। सर ये इसमें ऊपर लिखा है उसका दूसरे रूप व्यवहार करे। हाँ, जो ज्ञानी है तो दूसरा रूप मतलब कैसे मालूम पड़ता है कि ये किस रूप में व्यवहार कर रहा नहीं नहीं, दूसरे रूप में मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव ये मानता है, ये जानता है कि ये स्त्री पुत्र मकान मेरे नहीं है, है। जी। ये कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, वो जानता है, लेकिन वो व्यवहार में ऐसा दूसरी तरह से कह रहा है कि ये मेरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये कह रहा है अपेक्षिक रूप से उसका दूसरे रूप व्यवहार करे वह व्यवहार नय का ज्ञाता है ना। तो वो जो सम्यक दृष्टि है उसको बहुत अच्छे से मालूम रहता है बैकग्राउंड में। अब वो हम और आप हैं, आप ये कह सकते हो कि साहब हमको भी तो मालूम है कि स्त्री पुत्र मकान में हमारे नहीं है, और हम अगर ऐसे ही कहते हैं कि वर्तमान में वो मेरे हैं, तो आप मुझे सम्यक दृष्टि का वो उपाधि देते नहीं हो। तो ये मैंने भी भी तो वैसे ही कहा। ये भी एक प्रश्न है पूछने वाला था। आपने ही पूछ। कि दूसरा कहे तो ठीक है, और हम वैसे ही के वैसा कह रहे हैं, और अंदर से हम जानते हैं कि संसार का कोई पदार्थ मेरा नहीं। और तो और मैं तो ये भी कहता हूँ कि साहब एक तृण तृण तुष मात्र भी मेरा नहीं। तो आप उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, तो उसका क्या कारण है? वही तो बात मैं कर रहा हूँ, आप सम्यक दृष्टि मानने को तैयार। तो फर्क क्या है कि हम गौण करके कह जरूर रहे हैं, लेकिन मान तो अभी भी वही रहे हैं। कहने में शब्दों में भले ही हम कह रहे हैं, और सीरियस होकर के भी कह रहे हैं कि हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अगर हमारी मान्यता में वैसा होता तो हमारा व्यवहार कैसा होता? मैं निशंक हो जाता, मैं निकांक्षित हो जाता, पर से अभिलाषाएं नहीं करता, मेरे राग द्वेष आदि समाप्त हो जाते, किसी को देख करके मेरे ऐसे अनुराग के या द्वेष के भाव नहीं होते, मान अपमान के प्रसंग मेरे सामने कुछ नहीं मायने रखते, मैं समता में रहने लग जाता, संसार की कोई वस्तुएं मुझे प्रिय या अप्रिय नहीं लगती। ऐसी परिणति हुई हो तो बताओ। बिल्कुल सही। वास्तविक अंतर यही है। हाँ, वो तो हम कह नहीं रहे।
अभी मंदिर में हम कुछ बोल के आ जाते हैं, स्वाध्याय के टाइम हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन बाकी शेष जीवन जो मेजॉरिटी पोर्शन है उसमें तो हमारा व्यवहार घोर मिथ्या दृष्टियों वाला ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही यही परमार्थ से यथार्थ है ना। है। घोर मिथ्या दृष्टि से भी ज्यादा कुछ शब्द जो उपयोग कर सकते देखो ये वास्तव में, और फिर हमें कैसे लगेगा। अभी आप सोचो कि हम अपन ने ये बात करी तो उससे हमको, अपन ने अपने आप को उजागर किया कि वास्तव में मैं कैसा बड़ा मिथ्या दृष्टि हूँ। इसी तरह से जब मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन होगा तो क्या मैं नहीं जान पाऊंगा कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। इसी मति श्रुत ज्ञान के भरोसे जब उस समय मेरा ज्ञान, यही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उस समय मेरी श्रद्धा सम्यक होगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे आचरणों से सबसे पहले मुझे ही मालूम पड़ेगा, दूसरे लोग तो बाद में कहेंगे। हैं। शुद्ध स्वात्मानुभूति सम्यक दर्शन है और भेद विज्ञान उसकी जड़ है। यह स्वात्मानुभूति तथा भेद विज्ञान शुद्ध निश्चय के अवलंबन से होता है, वह सम्यक दर्शन स्वरूप है ना। शुद्ध स्वानुभूति, स्व आत्मानुभूति सम्यक दर्शन है। अब बोलोगे कि अब वो रामचंद्र जी थे या जो भी थे, वो सम्यक दृष्टि सारे टाइम आत्मा के उसमें आनंद में डूबे रहते थे क्या। तो कब तो राज चलाते थे वो, कब उन्होंने रावण से बदला लेने के लिए योजनाएं बनाई, कब उन्होंने और युद्ध अयोध्या लौटने के लिए अपनी स्कीम बनाई। या आप तो बता रहे हो कि सात्वानुभूति सम्यक दर्शन हमेशा सम्यक दृष्टि के हमेशा रहती है। तो वो रहती है या बाकी काम ज्यादा रहते हैं, क्या रहता है। सम्यक दृष्टि का कौन सी कषाय चली गई, हनुमत। अनंतानुबंध। अनंतानुबंधी चली गई ना। हम उस बारीकी को समझ नहीं पाते। उसको उतना उतना परसेंट में चारित्र का वर्ण हुआ है, क्योंकि वो फिर कषायों की निवृत्ति से ही चारित्र का जो है वो प्राप्ति होती है। उसी के बाद वैसी ही जीवन शैली बन जाती हाँ, बस तो सही कहा आपने, जीवन शैली बन गई। अब वो तीन चौक कषाय चौकड़ी रही, उन चौकड़ियों में वो सब हो रहा है। वो एक चौकड़ी क्यों चली गई है, इसका अर्थ ही ये है कि अनंतानुबंधी जाति के जो भाव थे वो अब आते नहीं। है। क्यों नहीं आते। तो जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, हम्म, तो उसमें पार्शियल जितना जितना पोर्शन वो ढका हुआ है उतना उतना ग्रहण है, और जितना जितना प्रकट है उतना ग्रहण नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जितनी जितनी अनुभूति है आत्मा की, उतने उसी के फलस्वरूप वो अनंत अनुबंधी कषायें दूर हो गई हैं। मगर वो तो छायक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि वो थे तो रामचंद्र। शायद, यस यस, उनकी शायद तो ही थे। पूर्ण रूप से अनंतानुबंधी कथा चली गई। हमेशा के लिए चले गए, बिल्कुल सही कहा। तो देखो अपन ये बात कर रहे थे, देखो अपन बहुत बीच बीच में बहुत बारीक बात करते हैं। क्या बारीक बात करी कि उन्होंने लिखा है शुद्ध स्वात्मानुभूति सम्यक दर्शन है और भेद विज्ञान उसकी जड़ है। तो मैंने प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि जीव क्या वो स्वात्मानुभूति निरंतर करता रहता है क्या। निरंतर करेगा तो बाकी के काम कब करेगा। युद्ध के लिए प्लानिंग करना है, सीता जी को छुड़ाना है, रावण को हराना है, इधर लक्ष्मण में अगर को शक्ति लग गई है तो उनको वो व्याकुल भी हो रहे हैं। तो ये जो स्वात्मानुभूति है वो अगर चली गई तो फिर सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। और अगर वो है तो कब करते हैं वो स्वात्मानुभूति। प्रश्न समझ गए होंगे आप। देखो आगे उसका उत्तर थोड़ा किंचित दिया है, फिर मैं और बताऊंगा। यह स्वात्मानुभूति तथा भेद विज्ञान शुद्ध निश्चय के अवलंबन से होता है, वह सम्यक दर्शन स्वरूप है। व्यवहार नयाश्रित जो जीव का लक्षण है, उससे संसारी अशुद्ध जीव का बोध होता है। व्यवहार चारित्र के पालन के लिए संसारी जीवों का ज्ञान भी आवश्यक है। हाँ, मैं आपको पहले वाली लाइन का अर्थ बताना होता है कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो
किसी भी घटनाओं को देख करके या कोई प्रतिकूलता देख करके उस तरह के भाव नहीं करता जैसा कि मिथ्या दृष्टि करता है कि मैं समाप्त कर दूंगा। विचलित मैं नहीं होता, विचलित नहीं होता, आकुलता नहीं आती, समता में। हाँ, मैं रावण को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा भाव नहीं आए। तो क्या भाव आएगा भैया? ये इस तरह की जो है एक आ, अवस्था आई है, इस तरह का एक स्थिति बनी है। उस स्थिति में का निराकरण किस किस तरह से करना है, और जो होना है वो तो होगा, वो निश्चित है। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, ये सब भी विधि के विधान पर निर्भर करता है। सीता जी को छूटना होगा तो छूटेगा, लेकिन जो मेरा फर्ज है वो मैं पूरा करूंगा। योजना भी बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन व्याकुल आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो विधि का विधान ऐसा होगा, ऐसा निरंतर भासता है। और ये तो पता ही है कि किसकी सीता किसका रावण, सब अपने अपने समय पर आए और चले जाएंगे। ये विश्वास सम्यक दृष्टि को निरंतर बना रहता है। इसी को भेद विज्ञान कहा, और इसी को आत्मानुभूति कहा। ठीक है ना? आत्मानुभूति का यहाँ अर्थ ये नहीं कि वो अपने पालती मार करके और आत्मा के ध्यान में बैठे, और आत्मा मैं हूँ, ये बैकग्राउंड में पक्का पता है। ये सभी जीव आत्मा है, और सब इसी से इन अपनी अपनी पर्यायों में अपने अपने कर्जों से मुक्त होंगे और अपनी राह देखेंगे, किसको कहाँ जाना है ना? तो शायद सिद्धू पाल में अपन ने पढ़ा था ना कि शाम के समय में उस वृक्ष के ऊपर कहाँ कहाँ से पक्षी उड़ करके आ जाते हैं, और भोर होते ही कौन किस दिशा में चला जाता उन्हें भी नहीं पता, अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं और पेड़ सूना हो जाता। क्या पेड़ ने उनको बुलाया या पेड़ ने उनको भगाया? सब अपनी अपनी अवस्थाओं से अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि को पक्का विश्वास होता। इसलिए कौन किसका है, मुझे वर्तमान में जो मुझे मेरी भूमिका मिली है उसका निर्वाह मैं सम्यक प्रकार से करूंगा। मैं पति हूं तो पति की भूमिका में, भाई हूं तो भाई की भूमिका में, पुत्र हूं तो पुत्र की भूमिका में यथार्थ रूप से अपना कार्य करूंगा। लेकिन साथ में मेरा ये चिंतन भी भला ही चलेगा, वैसा ही चलेगा, संसार में कौन किसका है। सब आते हैं अपना अपना कर्जा लेते हैं या चुकाते हैं और चले आते हैं। ऐसा वेद विज्ञानी को निरंतर भासता है। किसके बल पर भासता है? कि मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्मा का चिंतन अपने आप हो गया। आत्मानुभूति का यहाँ अर्थ क्या है? कि वो एहसास कि मैं जीव द्रव्य हूँ, वो निरंतर बना रहता है। फिर आगे अपन चलेंगे। व्यवहार नयाश्रित जो जीव का लक्षण है, उससे संसारी अशुद्ध जीव का बोध होता है। व्यवहार चरित्र के पालन के लिए संसारी जीवों का ज्ञान भी आवश्यक है। उनके जाने बिना दया या अहिंसा का यथार्थ पालन नहीं हो सकता है। अभी बोलते हैं भाई साहब, भाई आप बोल रहे थे कि कोई किसी को मार नहीं सकता, एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, दूसरा आपने ये भी कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं। तो ये दोनों सिद्धांतों को अगर सामने रखते हैं, तो अपन फिर ये क्यों कहते हैं कि इसने उसको मार दिया साहब, और चींटियों को जो है आप बचा लो, और आप पानी छान करके पियो, और रात्र में इतने जीव गिरते हैं उनको बचा लो। ये सब उपदेश क्यों देते हो? और जमी कंद मत खाओ, फलाना मत करो, जब कोई मरता ही नहीं है, कोई मार ही नहीं सकता है, तो ये सारे उपदेश किस लिए दे रहे हैं? तो उन्होंने उसके लिए कहा कि व्यवहार चरित्र के पालन के लिए संसारी जीवों का ज्ञान भी आवश्यक है, कि वो वर्तमान में जीव किस दशा में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैं जल काय का जीव बना, मैं वायु काय का जीव बना, मैं अग्नि काय का बना, मैं वनस्पति काय का बना, मैं ही तो था। और अब मैं उन जीवों को, दूसरे जीवों को की विराधना कर रहा हूं जैसी मेरी विराधना हुई थी। तो भले ही आत्मा मरती नहीं है, भले ही आत्मा कटती नहीं है, भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना।
अपन कहते हैं कि भाई साहब मैं उसमें टूल क्यों बनूं, मैंने आलू खाया तो इतने अनंत जीव राशि की विराधना हुई। तो बोले अगर मैं नहीं खाता तब भी तो मरते वो, तो मुझे काहे का दोष है, मुंह में रखे रखे मर जाते, और उनकी नियति ये थी कि वही मरना था। तो आप मुझे क्यों धिक्कार रहे हो भैया। मेरा जो भाव है, यस, मैंने अपने मुंह को शमशान घाट बना दिया। अनंत जीव मेरे मुंह में आके मर रहे हैं, और वहीं उत्पन्न हो रहे हैं एक सांस में 8-10 बार। तो जच्चा खाना भी वहीं और मरघट भी वहीं, और साथ में मेरा राग जो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं। जीव मरे जिए उसकी पर्याय समाप्त हो, कुछ भी हो, मैं उसका भले ही निमित्त बनूं, मुझे तो खाना। ये जो मेरी गृद्धता है, जो मेरा तीव्र राग है जिह्वा इंद्री के विषयों के प्रति, जिसमें जीव मरे या जिए मुझे कोई मतलब नहीं, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वास्तव में सजा किस बात की मिल रही है कि मैं अपने स्वभाव से च्युत हो गया। स्वभाव में कहाँ रहा, जब राग भाव आ गया कि जीव मरे जिए कुछ भी हो, मुझे तो जिव्या इंद्री जो कि मेरी मेरी ही है, क्योंकि मैं ही शरीर हूँ, ऐसा भाव आने के कारण यही तो बड़ा अपराध है, और सर, इस अपराध की सजा मिलती। ठीक है सर। ऐसा हाँ बोलिए। आपने यहाँ बोला, आलू की बात हुई, तो जो आलू के अंदर निगोदिया जीव होते हैं, हाँ वो तो एक सांस में 18 बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। हाँ तो उनको खाया जाए न खाया जाए, उनका जन्म मरण का जो चक्र है वो तो चलता ही रहता है। हाँ, तो फिर जीव जीव का इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है यही तो व्याख्या की मैंने हमारा? आपको यही तो कहा कि जियो मरे या जिए। पहले तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप चाहेंगे कि आपके मुंह में वो जीव उत्पन्न हो और वहीं मरे। और तो आपके घर में कोई आके कहे कि भाई साहब मेरे एक भाई मर गया है, तो 1-2 घंटे के लिए आपके घर में रख दूं क्या उसकी लाश। वो बात सही है, वो ठीक फिर कोई आया उसने बोला साहब देखो ऐसा है कि अब अस्पताल ले जाने में देर हो रही है, और ये मेरी पत्नी को प्रसव होने वाला है, आपके घर में करा दें क्या। तो ये दोनों इसके लिए आप तैयार नहीं होगे। ये तो एक मोटा मोटा उदाहरण है। मेरे निमित्त से, मेरे भावों के निमित्त से ये जीव मेरे मुंह आज में दम आठ साढ़े 8 बजे आए। है। 8:31 पे आया है। क्या जी। है। ये वैसे ही डिस्टरबेंस था। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है कि मुझे सजा किस बात की मिली। आप पूछ सकते हो कि साहब जब वो अपनी मौत मर रहे हैं, उनकी आयु पूरी हो गई, और उनकी आयु मेरे मुंह में ही पूरी होनी थी। आप ही तो बोलते हो जिस जीव की जहाँ जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त पूर्वक मृत्यु होनी होगी वैसी होगी, तो हो रही है ना। मेरे मुंह में हो रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती। अपनी आयु से वो मर रहे हैं, मेरे मुंह में मर रहे हैं, तो उस पर मेरा दोष क्या है ना, ये प्रश्न है। तो उसका जवाब क्या है कि वो मेरे मुंह में क्यों मर रहे हैं, मैं ही क्यों निमित्त बन रहा हूं, क्योंकि मेरे भाव इस समय गृद्धता पूर्वक उन वस्तुओं के सेवन में लगा हुआ है, और शरीर को मैं अपना मानता हूं, इसलिए उस शरीर के माध्यम से मैं अर्थात आत्मा उन जीवों के प्रति किंचित भी करुणा पूर्वक भाव नहीं रखता। वो मरे तो मर जाएं, उनको जो मरने के पहले की जो वेदना है वो सब भी हो तो हो, लेकिन मैं अपने रसना इंद्री के तीव्र राग के कारण उनको बचाने की बिल्कुल भूमिका में रहता ही नहीं। वो मरे 10 की जगह 100 मर जाएं, लेकिन मुझे उस स्वाद का जो है अवश्य वेदन होना चाहिए। मेरा इस तरह का और उनके कारुणिक भाव के प्रति होने वाला द्वेष, उनकी मुझे लापरवाही होना, करुणा का अभाव होना, अपने भेद विज्ञान के पूरक पूर्वक अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाना, अपने राग द्वेष की परवाह ना करके जीव मरे या जिए इन भावों में रहना, इन सब की सजा मिलती है। इन सब की मिली जुली, वो जीवों का तो जो हो रहा है वो हो रहा है,
लेकिन मेरे जो अपने भाव हैं उनका मुझे फल मिलता है। मैं अपने रागादि के कारण, मैं अपने द्वेषादि के कारण, अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति गृद्धता के कारण, अपना स्वरूप ना समझने के कारण ये सारे अपराध करता हूँ, और इन अपराधों की वास्तव में सजा मिलती है। नहीं तो प्रश्न सबसे बड़ा ये जो क्लियर नहीं हो पाया, हाँ आपने कहा क्या कहते हैं कि वो मुंह के अंदर जब जन्म मरण हो रहा है तो शमशान घाट बन गया, वो तो एक स्थिति है। हाँ। मगर उनका जन्म मरण तो अपने उनके एक सांस में 18 होने से हो रहा है, तो उसकी हत्या का दोष उस जीव को क्यों लगेगा? मैंने बताया आपको, आप पूरी बात 2 बार मैंने वही चीज रिपीट करी आपको। हाँ, करुणा भाव करना वो एक बात है, करुणा भाव नहीं है कि ये जीव को बचाने के, तो हम तो बचा नहीं पाएंगे, वो तो 18 बार उनका एक सांस में जन्म मरण हो रहा है, वो तो चालू है देखो उनका। देखो, मैंने इसीलिए आपसे एक बात कही कि वो जो उनका मुंह में मैंने अपनी तरफ से प्रश्न खड़ा किया ना, कि हम तो मार ही नहीं रहे, उनकी अपनी आयु पूरी हो रही इसलिए मर रहे हैं। जी। दूसरा मैंने ही प्रश्न उठाया कि जिस क्षेत्र में उनको मरना था उसी क्षेत्र में मर रहे हैं, तो मुंह मेरा क्षेत्र था इसलिए मर रहे हैं। जी। तो मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? हम्म। तो मैंने आपको उनकी गलती बताई। ये बिल्कुल सत्य है कि वो जीव अपनी अपनी आयु पूरी होने पर मर रहे हैं, और जहां उनको मरना का योग है वो वहीं मरेंगे, निश्चित है वो। इसलिए इन दोनों घटनाओं से आपका कोई सरोकार नहीं है, आपको उसकी सजा मिल ही नहीं रही। तो सजा किसकी मिल रही? सजा मिल रही है जो मैंने बताया कि अपने स्वरूप से अज्ञानी होने के कारण, और तीव्र रसना इंद्री की लोलुपता के कारण, ये जानते हुए भी कि इन पदार्थों में जीव राशि भरी हुई है, मुझे किंचित भी करुणा नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि मेरा राग भाव इतना प्रबल है कि ये जानते हुए भी कि जीव मेरे मुंह में जा रहे हैं और मैं उनके मरने का निमित्त बन रहा हूँ, मुझे किंचित भी करुणा नहीं आती। तो मेरा राग इतना प्रबल है, इंद्रिय आदि का राग। और राग किस लिए होता है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि शरीर ही मैं हूँ। राग द्वेषों की उत्पत्ति तब होती है, तो भेद विज्ञान के अभाव में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो मैं, भेद विज्ञान तो मुझे है ही नहीं, मैं तीव्र मिथ्या दृष्टि हूँ। और कोई वो कारुणिक भाव जो जीवों के प्रति होना चाहिए कि मैं उनके मरने में निमित्त क्यों बनूं, ऐसा मैंने एक पल भी सोचा नहीं। तो ये मेरा जो रागादि परिणाम है और अपने शरीर से होने वाला तीव्र वृद्धता है, उसकी सजा मुझे मिलती है। उन जीवों के मरने की तो उनको सजा अपने आप मिलती है, उनको मैं नहीं दे रहा हूँ सजा। वो तो मैंने दोनों रूल आउट कर दिया मुख्य रूप से। जीव अपने आप मर रहे हैं, और उस क्षेत्र में मर रहे हैं जहां उनको मरना था। हमारे मुंह के अंदर में कितने कीटाणु हैं, थूक के अंदर, हमारे मैल के अंदर, हमारे खून के अंदर, मैं उनको बचा पा रहा हूँ क्या? निरंतर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, पेट के अंदर, आंतों के अंदर, सब जगह जीव उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। वहां तो मेरे ऊपर कोई दोष लगाता नहीं, इनका दोष क्यों लगा रहे हो? बताओ, इसका क्या अपन कारण ढूंढे? मुनियों के शरीर में भी होता है, 12वें गुण स्थान तक जब परमोदारिक शरीर नहीं होता तब तक भी उनके शरीर में वो जीवाणु पाए पाए जाते हैं, और वो उपजते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो उसका दोष लगता है क्या मुनि को? बताओ, बोलिए सीवी साहब। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो उनकी भावना नहीं है ना, वो तो संकल्प ही रखता है, थोड़ा ही है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तो मेरा, मैंने सोच लिया वो मरे या जिए। कोई कह भी रहा कि भाई साहब जो आप क्या खा रहे हो, आपको मालूम है इसमें कितने जीव हैं? जिस तरह कमट के जीव को पारसनाथ ने संबोधा कि भैया ये लकड़ी मत जलाओ, इसमें नाग नागिन है, वो जल रहे हैं। तो पारसनाथ ने क्यों कहा? उनको क्यों करुणा आई? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि जो आए हैं जिन्हें जैसे मरना है वो मरेंगे, मैं क्यों इनसे पंगा लूं? तो उन्होंने तो फिर भी कहा कि भैया देखो, पंचेंद्रिय जीव हैं, इसमें मर रहे हैं, तो तुम थोड़ा तो उनके ऊपर दया करो।
पारसनाथ ने इस तरह कहा, और उसने बोला कि कहाँ है जीव, वो मर रहे हैं तो मर रहे हैं, हम क्या करें, देख लेंगे। देख भी लिया उसने कि हाँ मर रहे हैं, तब भी किंचित भी उसको करुणा नहीं आई। तो ये दोनों भाव, जो भावों की अपेक्षा से आप देखें तो दोनों की भाव हिंसा से वो बच गए, पारसनाथ का जीव, और वो तीव्र भाव हिंसा क्या, वास्तव में द्रव्य हिंसा भी उन्होंने की, कमठ के जीव। तो जो हमारे भाव हैं वो व्यवहार से तो ये बताना पड़ेगा ना कि इस वस्तु में कहाँ जीव है कहाँ नहीं है। इसी को आधार लेकर के हमारे समस्त हमारा चरणानुयोग बनाया गया, हमारी प्ररूपणाएं की गई, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, किस किस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना। और उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमारे आहार आदि का इसका पूरा डिजाइन किया कि दही के अंदर कैसे जीव होते हैं, दही कैसे जमाया जाए, जमी कंद के अंदर में क्या दोष है, ये सब क्यों बताया गया। नहीं तो यही सिद्धांत लगाते सब उसमें कि भाई साहब, जिसको जो खाना है वो खाओ, जिसको पीना है पियो, सब अपनी अपनी अपेक्षा से आते हैं मरते हैं। तो फिर व्यवहार से तो कोई किसी को कोई दोष देगा ही नहीं। जैसे जंगल राज अगर हमारे यहाँ हो जाए मनुष्यों के ऊपर, तो अपन ने बोल रखा है मनुष्यों को मत मारो, उसके अलावा कोई भी जानवर मार दो चलेगा। फिर मनुष्य के ऊपर भी कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहे कि कोई भी किसी को मारो खाओ साहब, कोई मतलब नहीं। तो व्यवहार नय की अपनी उपयोगिता है, निश्चय नय की अपनी उपयोगिता है। जब मैं व्यवहार में जीवन जी रहा हूँ तो एक डिसिप्लिन के अंदर जीना है, जिसमें मेरे भाव भाव दूसरों के भाव, समस्त प्राणियों के भाव, उनकी होने वाली दुर्गति। सामने आपके एक पंचेंद्रिय पशु बैठा है, उसके ऊपर लोग प्रहार कर रहे हैं, और आप बैठे सामने भोजन कर रहे हो, कर पाओगे क्या? कि अरे भैया मत मारो इसको, नहीं हम तो मारेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है, उधर चले जाओ। हाँ, तो समस्त जगहों में होने वाले व्यवहार न्याय का काम संसार में होता है, और उसमें संयम में भी बन करते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, उनकी रक्षा, अपने इंद्रिय संबंधी विषयों की रक्षा करने से प्राणियों की भी रक्षा होती है, दोनों कनेक्टेड है। इसलिए संसार में बिना हाँ हो गया सर। प्रा- प्राणियों की रक्षा के भाव रखे बिना संयम का पालन होता नहीं। तो यहाँ ये कहा उन्होंने, उनके जाने बिना दया या अहिंसा का यथार्थ पालन नहीं हो सकता। अतः व्यवहार नय की उपयोगिता अपने स्थान पर है, और निश्चय नय की उपयोगिता अपने स्थान पर। ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर जो स्वानुभूति में रमण करते हैं, वे पर पदार्थों के ज्ञाता होकर भी विकारी नहीं होते। है ना, क्या बोला कि दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। निश्चय नय से जो आप सोच रहे हो वो सोच रहे हो, अभी वो मुनिराज हैं, उनको तो निश्चय नय के प्रकांड पंडित हैं वो, तो उनके लिए आपने क्यों वो समितियां बनाई कि जो वो चर्या करते हैं तो चार हाथ आगे का देख करके चलते हैं। कृष्णा समिति आदि जो बनाई है वो क्यों बनाई, और बाकी की समिति में बनाई है, तो उनको अहिंसा आदि का उपदेश क्यों देते हो, अहिंसा महाव्रत का पालन क्यों करते हो, और अहिंसा महाव्रत क्या है? सबसे पहले तो जब मुझे किसी के हिंसा के भाव आते हैं तो हिंसा के भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं, मेरे अंदर होते हैं। इसी तरह के भी विकारी भावों के उत्पादन होना हिंसा है। क्यों हिंसा है? क्योंकि उससे प्राणियों का घात होता है। बोले इसमें क्या घात हुआ, मैंने सोचा ही तो था कि उसको मर जाना चाहिए, तो इसमें मैंने किसका घात किया? वो व्यक्ति तो अच्छा खासा जीवित घूम रहा है, मैंने तो सोचा था। भैया तुमने अपने भावों को खोटा किया, भाव हिंसा हो गई। अपनी हिंसा हो गई, भाव हिंसा हो गई, दूसरे जीवों के पास क्यों जा रहे हो, खुद की हिंसा हो। इसलिए अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले अपने भावों को सात्विक रखते हैं, और सात्विक रखने वाला कभी इस तरह के भाव थोड़ी कर सकता कि मेरे मुंह में जो भी आए वो आता रहे, अपनी पर्याय अपनी आयु से मरता है, मैंने क्या किया। अरे भैया वो तो भोजन त्याग देगा कि मैं भूखा रह जाऊंगा भले ही, लेकिन किसी प्राणी को
मेरे निमित्त से उसकी जान जाए, ये मैं कहाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए व्यवहार नहीं की अपनी उपयोगिता है, ये मान करके कि निश्चय का वहां फार्मूला लगा देकर और मैं अपने को ठग रहा हूँ। कोई मुझसे ही कहने लगे कि भाई साहब आपका क्या जा रहा है, एक दिन के लिए मर जाओ आप, दो चार लोगों का पेट भर जाएगा और तो क्या है, बहुत जी लिए आप, बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, आप हाँ बस कर दो। तो कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, शरीर को त्याग करना इतना आसान नहीं, और वो भी समता पूर्वक त्याग करना। सभी जीव तो बेचारे वो है नहीं साधक अवस्था में। तो बात कर रहे हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर जो स्वानुभूति में रमण करते हैं, वे पर पदार्थों के ज्ञाता होकर भी गुणी जो विकारी गुणी। नहीं होते। पदमचंद जी जरा म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। दर्पण के सामने आग जल रही हो तो प्रतिबिंब रूप में दर्पण में देखी जा सकती है। ठीक उसी रूप में ज्वाला छोड़ती हुई जैसी कि अग्नि पदार्थ में है, तथापि उष्णतादि गुण अग्नि में ही है, दर्पण में नहीं। इसी प्रकार स्वच्छ ज्ञानी के ज्ञान में नाना पदार्थ जो अनेक संसारी प्राणियों के विकार के निमित्त कारण हैं, ये रूप होकर भी उसके लिए विकार के निमित्त नहीं बनते। क्या बताया कि अग्नि दर्पण के सामने जल रही है, तो जैसे फुंकारे मार के जल रही है और जोर की ज्वालाएं उठ रही हैं, वैसा ही दिखाई देगा दर्पण में। लेकिन फिर भी दर्पण ना तो ऐसा गर्म होता है जैसे अग्नि हो रही है, ना ही उसमें कोई दुखी सुखीपन होगा। वो अब बोलोगे दुखी सुखीपन तो इसलिए नहीं होगा कि वो जड़ है। तो यहाँ खाली बात उसकी स्वच्छता के संदर्भ में कही जा रही है कि दर्पण की स्वच्छता में वो जो जलती हुई या जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो खाली स्वच्छता में दिखाई दे रही हैं, उससे दर्पण प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार स्वच्छ ज्ञानी के ज्ञान में नाना पदार्थ जो अनेक संसारी प्राणियों के विकार के निमित्त कारण है, ये रूप होकर भी उसके लिए विकार के निमित्त नहीं बनते। ये मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं जंगल में, अवधि ज्ञानी मुनिराज, उनको सब पता है कि जंगल में कौन सा जीव किसको खा रहा है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है, वो छोटा जीव अपने से छोटे को खा रहा है, सब खाने पीने ही मचा हुआ है। क्योंकि समस्त जीव जीवित रहना चाहते हैं, और जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है ना, हर संज्ञा। और उसके लिए वो, उनको कौन सा ज्ञान है, वो तो उन्हें जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। कितने जीव मर रहे हैं, तो मुनि महाराज को दया क्यों नहीं आती। तपस्या वपस्या तो होती रहेगी, छोड़ो तपस्या और एक डंडा उठाओ और उन जीवों को मार काट शुरू कर दो। तूने इसको क्यों खाया, फिर उससे पूछो तूने इसको क्यों खाया। तो वह क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ ज्ञानी के ज्ञान में नाना पदार्थ जो अनेक संसारी प्राणियों के विकार के निमित्त कारण हैं, ज्ञेय रूप होकर भी उसके लिए विकार के निमित्त नहीं बनते हैं। उनको सब पता है, लेकिन वो वस्तु स्थिति भी जानते हैं, इसलिए वो विकारी नहीं होते, उनको ग्लानि के भाव भी नहीं होते। और जो संसारी जीवों की जो करुणा भाव है, उस तरह के करुणा भाव भी उनको नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो निश्चय धर्म के धनी हैं। वहां ये चीज लागू होती है तो वो जानते हैं संसार का स्वरूप यही है। वहां हमारे संसारी जीवों की तरह की करुणा का स्थान नहीं। वहां तो वास्तव में वो निश्चय न से घटित होने वाला जो स्वभाव है, संसार का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, वो घटित हो रहा है। इसलिए उनके अंदर में विकार उत्पन्न नहीं होता, कुछ क्षोभ भी उत्पन्न नहीं होता, वो द्वेष भाव भी उत्पन्न नहीं होता। बड़े प्राणी छोटे प्राणी को खा रहे हैं, द्वेष है ना, वो भी नहीं। वस्तु स्थिति को जानते हैं। तो
इसलिए वो बोल रहे हैं कि वहां तो ज्ञान जो है, कैसा ज्ञान, जो ज्ञान इतना स्वच्छ हो गया है, स्वच्छ ज्ञानी के ज्ञान में नाना पदार्थ जो अनेक संसारी प्राणियों के विकार के निमित्त कारण है, ये रूप होकर भी उसके लिए विकार के निमित्त नहीं बनते। जब तक स्वात्म भिन्न पदार्थों में अपने से भिन्नता का बोध नहीं हुआ, तब तक मोह मदिरा के नशे में अपने को भूला हुआ प्राणी पर पदार्थ, स्त्री, शरीर, धन, परिवार, बाग बगीचे आदि में ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, अथवा भविष्य में मैं इनका स्वामी होऊंगा, ये मेरे अधीन होंगे, मेरे भोगो भोग योग्य होंगे, अमुक दुकान मकान बाग बगीचा मेरा था, मैं इनका स्वामी था, इस प्रकार भूत वर्तमान भविष्य के संकल्प विकल्पों के झूले में झूलता रहता है। आचार्य इस पर दुख प्रकट करते हुए उपदेश करते हैं। यहाँ पूरा उन्होंने सब बता दिया कि मोह मदिरा के नशे में प्राणी क्या करता है, ये स्त्री मेरी, ये शरीर मेरा, ये धन परिवार मेरा। और अगर कहीं से एक कोठी थी आपके पास बहुत बड़ी, किसी कारण से आपके पास में पैसे की कमी हो गई तो कोठी गिरवी रख दी या कोठी को बेच दिया, बार बार आपका ध्यान रहा कि भाई उसके पास से जब भी निकलते थे तब ये भाव आता था, भैया ये कोठी मेरी थी, कभी मैं इसमें रहा करता था, बड़े दुख की बात है वो कोई दूसरा इसमें रह रहा। तो जब रह रहा था तब ममत्व भाव है, जब नहीं रह रहा है तो द्वेष भाव है और आर्त ध्यान हो रहा। ऐसा निरंतर होता है। जो पॉलिटिक्स में है, आज चीफ मिनिस्टर है तो उसको बड़ा अभिमान है कि ये सब चीजों पे मेरा कंट्रोल, जब नहीं रहता तो उसको बड़ा दुख होता है, भैया ये सब छूट गए, अब मेरी अधीनता में नहीं रहे, कोई और दूसरा मालिक हो गया, इसलिए अगली बार ऐसी तैयारी करूंगी फिर मेरे काबू में आ जाए। संसार ऐसे चलता है। इस प्रकार भूत वर्तमान भविष्य के संकल्प विकल्पों के झूले में झूलता रहता है। आचार्य इस पर दुख प्रकट करते हुए उपदेश करते हैं। यजतु जगदिदानीम मोहमाजन्मलीनम रंसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञान मुद्यत इह कथमपि नात्मात्मना साकुमेकः किल क्रियति काले पापितादात्मवृत्तिम। यह समस्त जगत यानी जगत के प्राणी अब अनादि काल से चले आए अपने मोह को छोड़ें तथा आत्म रस के रसिक पुरुषों को रुचने वाले इस उत्पन्न वेद विज्ञान को चखें। इस जगत में किसी भी समय यह एकमात्र आत्म तत्व आत्म भिन्न पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार एकात्मता को नहीं प्राप्त होता, यह निश्चित है। ये भावार्थ पढ़ के अपन बंद करेंगे। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने प्रदेशों में, स्वक्षेत्र में, अपनी अपनी पर्यायों में, स्वकाल में, अपने अपने भावों में, स्वभाव में, अपने गुण समुदाय में, स्वद्रव्य में रहता है ना। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रदेशों को नहीं अपनाता। सबके अपने अपने चतुष्टय है। सबके चतुष्टय क्या है, प्रत्येक जीव अपने स्वभाव में रहता है, स्वकाल में रहता है, स्व क्षेत्र में रहता है, और इसलिए हर एक का अपना चतुष्टय है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रदेशों को नहीं अपनाता। जो मेरा क्षेत्र है वो मेरे क्षेत्र है, ना अपने प्रदेशों का परित्याग करता है, दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं परिणमता, ना दूसरे द्रव्यों को अपनी पर्याय रूप परिणमाता है, अपने अपने स्वभाव में रहता है। सिंहनी का बच्चा सिंह ही होगा, मानव का बच्चा मानव ही होगा ना। तो जो जिसके अंदर से जो पर्याय निकलने वाली है वो वही पर्याय निकलेगी। अपने अपने स्वभाव में रहता है पर स्वभाव नहीं अपनाता, अपने गुण पर्याय रूप द्रव्य में रहता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं बनता। जब ऐसी स्थिति है तब परद्रव्यों के प्रति जो मोह है, उन्हें अपनाने की बुद्धि है, उसका त्याग करो, है ना। जब तुम किसी द्रव्य को उस
दूसरे रूप में परिणमा सकते ही नहीं। तो मैं इसको बदल दूंगा, मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसको अधीन कर लूंगा, ऐसा भाव रखो मत। छोटे भाव कर नहीं पाओगे, वो अपने आप होना होगा तो होगा। और आत्मरस के जो रसिक हैं उन्हें पसंद आने वाले आत्मानंद का रस ही चखो, वही कल्याणकारी है, यही संभव भी है। पर का अपनाना तो असंभव है। जो हो नहीं सकता उसे करने वाला पुरुष अंत में पछताएगा। संसार में दुख का मूल कारण पर को अपनाना और पर के कर्तृत्व का भ्रम है। मैं इसको पलट दूंगा। ये पलटने पलटाने का भाव ही वास्तव में दुखी करने का भाव। अनादि काल से यह भ्रम ही जीव को घुमाए हुए है। तो इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे कि जीव को कौन घुमा रहा है ना। तो घूम फिर के अपन वहीं आ जाएंगे। देखो, जो अपन अपना चल रहा है विषय, वास्तव में विषय तो वही है जो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको नए एंगल से और नई भाषा में अपन पढ़ रहे हैं। और क्लैरिटी होगी, फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अच्छा, कल दिवाली बहुत सारे वैष्णवों के यहाँ तो मनाई जा रही है, जैनियों के यहाँ तो शायद 1 तारीख को ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि सामाजिक तौर पे लोगों के यहाँ जाना आना होगा तो कल की भी छुट्टी रखी जाए। नहीं सर, कल कल तो स्वाध्याय होना चाहिए। बोलो भाई, सब लोग बताएं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अपना अपनी दीपावली तो परसों की है। बोलिए, और लोग बताएं। रिवीजन साहब। हाँ सब। कल तो सर कुछ भी नहीं है, कल तो रख लो। हम्म, अपने यहाँ तो रख परसों है लीजिए। दीपावली, वो भी दोपहर में है पूजा, रात हाँ, में भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में आपकी बात सही है। स्वाध्याय के वो क्षण जो है बहुत मुश्किल से। हाँ, रात में रख सकते हैं, दीपावली के दिन भी कहीं नहीं जाना है। हाँ, एक एक दिन अपने लिए तो कीमती है। हम्म। इसकी आत्मा की चर्चा और समाज के काम तो बहुत सारे चलते रहते हैं, इसके घर बैठना उसके सिवाय राग द्वेष के कुछ नहीं होता। नहीं सर, ये जो शाम का 8 से 9 का खाली पीरियड होता है बहुत कचोटता है, इस दिन स्वाध्याय नहीं होता। ठीक है रिवीजन साहब। तो ये है। सही है बिल्कुल सही है। चलिए, समय हो गया। दिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी जग जन मद तमे मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य जुनिम जो पढ़ै सुड़ै मय्ये धारै नाणं सौख्ये मणन्तं धर्ये सासद मोखे पदं पावै सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।